प्रश्न 6, मान ज्ञात करें। प्रश्न 6 का ए, तो प्रश्न है 0.00000256 का घात 3/8। तो यह है प्रश्न 0.00000256 का घात 3/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 का गुणनखंड करेंगे और उससे भी पहले हम इसको इस तरह लिख लेंगे। देखिए 256 देखिए 256 के पहले सिर्फ शून्य है तो सिर्फ 256 यहाँ पे लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, यानी 1 पे 8 शून्य देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 बटा कितना हो जाएगा, 10 करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 10 करोड़ हो जाएगा। 256 बटा 10 करोड़। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे बटा में 1 पे 8 शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 8 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 पे 8 शून्य देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही शून्य देंगे 1 पर। तो 256 बटा क्या हो जाएगा, 10 करोड़। और इसका घात कितना है, पूरा पे घात है 3/8। देखिए 3/8 को इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है। तो 256 बटा 10 करोड़ का पूरा पे घात कितना है, 3/8। अब 256 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 128 दूना 256। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 4 दूना 8, यानी 64 दूना 128। फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आया, यानी 256 बराबर हम लिख सकते हैं 2 का घात 8। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। 2 को 8 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256। तो अब हम लिख लेंगे 2 का घात 8। 256 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 का घात 8। ठीक है, क्योंकि 2 को 8 बार गुना करने पे 256 आता है, बटा, अब बटा में है 10 करोड़। तो देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है, यानी 10 का घात 8 देंगे। क्या देंगे, 10 का घात 8। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो 10 करोड़ को हम लिख सकते हैं 10 का घात 8। देखिए 8 शून्य है, एक पर कितना शून्य है, 8 शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है, तो 10 का घात 8 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बदले पूरा पे घात कितना है, पूरा पे घात है 3/8। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/8। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब 2 पे भी घात 8 है और 10 पे भी घात 8 है। देखिए 2 पे भी घात 8 है और 10 पे भी घात 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10, 2/10 पूरा पे घात 8। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 2 पे भी घात 8 है और 10 पे भी घात 8 है, दोनों पे बराबर घात है, तो पूरा पे हम घात 8 दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पूरा पे घात कितना था, 3/8। तो अब हम इस पे भी घात दे देंगे 3/8। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे।
तो 2/10 पे घात कितना है 8, और पूरा पे घात है 3/8। देखिए 2/10 पे भी घात है 8 और पूरा पे घात है 3/8। तो घात पे घात रहने पे क्या होता है, घात गुना हो जाता है। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2/10 का घात 8 गुना 3/8। 2/10 का घात 8 गुना 3/8। देखिए घात को गुना कर लेंगे तो 8 से 8 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, तो क्या बचा, 2/10 का घात 3। 2/10 का घात 3। देखिए 8 से 8 खत्म हो जाएगा गुना करने पे, तो घात पे घात है यानी घात को गुना कर लेंगे। तो 8 गुना 3/8 हुआ, तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा यानी क्या बचा, 3 बचा। तो 2/10 का घात 3, 2/10 का घात 3 हो गया। अब देखिए दोनों पे घात 3 है, तो 2 का घात 3 क्या होता है, 2 का घात 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटा 10 का घात 3। तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो कितना आ गया, 8/1000। तो 2/10 का घात 3 हो गया 8/1000। 2 का घात 3 हो गया 8 और 10 का घात 3 हो गया 1000। तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो गया। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो 2/10 का घात 3 हो गया 8/1000। अब 8/1000 है तो 8 को 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 पे 3 शून्य है। देखिए 1 पे 3 शून्य है यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 8 है, इसके पहले 2 शून्य और लगा लेंगे। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 0.008 लिख लेंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो इसका उत्तर आ गया 0.008। इसका उत्तर क्या आ गया, 0.008। यानी 8 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.008। तो जितना शून्य रहेगा 1 पर उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो एक पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, भाग देंगे तो इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.008। तो इस तरह प्रश्न 6 का ए हल करेंगे।